प्रामल इंटरप्राइजेस के साथ शुरू करेंगे। कंपनी के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं और Q4 के नंबर्स में यानी कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहाँ पे कंपनी ने क्या है कोई प्रॉफिट दिया ही नहीं है, बल्कि नेट लॉस जो है कंपनी ने बुक की है। और पिछले क्वार्टर में जो लॉस थी, इस बार जो लॉस है वो उससे भी अधिक बढ़ के जो है यानी कि उससे भी ज़्यादा लॉस अभी के समय में देखने को मिल रही है। करंट प्राइस की बात करें तो 736 रुपये 80 पैसे का देखने को मिलता है और 2% 2.25% की गिरावट के साथ शेयर कल के दिन क्लोज हुआ है। 5 दिन की बात करें तो 1.25% का कुछ छोटा मोटा रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 5% का रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 18% की गिरावट कंपनी में हमें देखने को मिलती है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में 62% गिरावट शेयर में देखने को मिलती है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 69% के आसपास की बड़ी गिरावट हमें शेयर में देखने को मिल जाती है। यानी कि 5 साल में भी कोई इम्प्रूवमेंट हमें शेयर में देखने को नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 1324% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है और काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी मुझे जो है चार्ट को देखने के बाद नज़र आ रही है। यानी कि कोई ख़ास प्रॉफिट यानी कि इन्वेस्टर का कुछ भला इस कंपनी में होने नहीं वाला है। तो आगे Q4 को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्या कुछ करना है, क्या कुछ सजेशन है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पिरामल इंटरप्राइजेस Q4 लॉस बाइडन टू RS 196 करोड़ ऑन डिप इन श्रीराम इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने जो है एक ग्रुप में अपना इन्वेस्टमेंट किया था जिसका नाम है श्रीराम ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका 375 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से जो कंपनी का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ा है और यहाँ पे कंपनी ने नेट लॉस बुक की है 196 करोड़ के आसपास की। तो यहीं पे आगे यही कह रहे हैं जो इनके एग्जीक्यूटिव हैं, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव, वो वही कह रहे हैं कि अगर 375 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, जो इम्पैक्ट है, उसको अगर निकाल दें तो हमारी जो कंपनी है अच्छे से जो है ग्रो करती हुई अभी के समय में नज़र आ रही है। तो NBFC टाइप की कंपनी है और यहाँ पे अगर देखें तो 196 करोड़ की लॉस इन्होंने बुक की है 42 करोड़ की लॉस के अगेंस्ट में, जो कि पिछले साल हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। आगे अगर देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम भी उतनी अच्छी नहीं रही है। 1128 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम है, 4% ये भी डाउन है 1172 करोड़ से, जो कि हमें पहले देखने को मिल रही थी। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी हमें फ्लैट देखने को मिलते हैं 63,000 के आसपास। उसके आगे अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है दिस वाज मेड पॉसिबल बाई 49% ग्रोथ इन रिटेल एसेट। तो ये भी जो है इतना अच्छा रिजल्ट, जो मतलब इतना भी रिजल्ट जो आया है वो इस वजह से आया है कि 49% की ग्रोथ जो है रिटेल एसेट्स में इनकी देखने को मिल रही है। हालांकि जो होलसेल बुक है, होलसेल बुक डिक्लाइन होकर 29,000 के करोड़ के आसपास आ गई है, जो कि 42,000 करोड़ के आसपास हमें 1 साल पहले देखने को मिल रही थी। तो यहाँ भी मतलब आप समझ के चलिए कि रिटेल जो एसेट्स हैं उन्होंने जो है इनकी जान बचा ली है। आगे अगर बढ़ें तो इन्होंने कहा है कि ये जो है रिटेल इन्वेस्टमेंट यानी कि रिटेल जो लोन है उसकी तरफ अपना फोकस ज़्यादा करेंगे, जो इनके टारगेट हैं जो उसको अचीव करने के लिए। उसके आगे अगर देखें तो रिटेल लोन्स वर्टिकल रेस्ट ऑन होम फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अवेल्ड बाय स्मॉल बिजनेस ओनर्स, used car loans and unsecured personal loans, he said, adding that all four will witness growth। तो रिटेल में भी इनका कहना है कि होम फाइनेंस यानी कि जो होम लोन होता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन जो कि छोटे बिजनेसमैन को दिया जाएगा, और कार लोन, ठीक है, या छोटे मोटे पर्सनल लोन, उसकी तरफ जो है कंपनी फोकस अपना करना चाह रही है। ग्रोस एनपीए की बात करें तो ग्रोस एनपीए डिक्लाइन हुआ है कंपनी का, जो कि अच्छा है, यानी कि 3.8% के आसपास का ग्रोस एनपीए रहा है, जो कि 4% हमें पहले देखने को मिल रहा था। आगे इन्होंने कहा है कि डिमांड फॉर हाउसिंग लोन स्पेशली इन लो वैल्यू सेगमेंट हैज़ बीन हिट बाय इंटरेस्ट रेट हाइक बट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द रीपेमेंट और एसेट क्वालिटी। इनका कहना है कि जो हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन में जो है गिरावट आई है रेट हाइक होने की वजह से, लेकिन रीपेमेंट में, एसेट क्वालिटी में उसका कोई इफेक्ट अभी के समय में नहीं देखने को मिल रहा है। रिटर्न हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कंपनी के 6 महीने में। अगर हम देखें 6 महीने का नहीं है, ये दिखा रहे हैं कि 2.87% की गिरावट के साथ शेयर जो है 735 रुपये के भाव पे जो है क्लोज हुआ है BSE पे। वही सेम चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कंपनी के साथ किस तरह की सिचुएशन लेके चलनी चाहिए, क्या कंपनी के साथ करना चाहिए। तो कंपनी क्या है, NBFC टाइप की कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन टाइप की कंपनी है। तो आपको अगर NBFC कंपनी में जाना है तो क्यों ऐसी कंपनी में जाना जहाँ पे आपका पैसा डूब सकता है।
अगर आपको NBFC कंपनी में जाना है तो सिंपली आप जाइए बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस के अलावा आप जो है किसी कंपनी में जाइए ही मत। बजाज फाइनेंस के अलावा बजाज फिनसर्व में भी जा सकते हैं। अगर आपको बजाज फिनसर्व में जाना है तो कंपनी ऐसी चुनिए जो आपको प्रॉफिट कमा के दें, ना कि ऐसी कंपनी जो आपके पैसे को जो है, जो आपका कैपिटल है उसको ही स्टेक पे लगा दे, उसको ही रिस्क पे लगा दे। सिंपली सजेशन ये है, जो भी लोग कंपनी में इन्वेस्टर हैं स्विच कर सकते हैं, किसी अच्छी NBFC टाइप की कंपनी में जा सकते हैं। मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि बजाज फाइनेंस में चले जाएं तो ज़्यादा बेटर उनके लिए हो सकता है।